इच्छाधारी नागिन। मित्रों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के उदयपुर नाम के गांव की। इस गांव के निवासियों में एक अनजाना खौफ समाया हुआ है। गांव की हर गली, हर नुक्कड़ पर और हर खेत खलिहान में एक नागिन मौत बनकर घूम रही होती है। 65 से भी ज्यादा लोगों को ये नागिन डंस चुकी है। इन घटनाओं को कई बार स्थानीय अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर देखा जा सकता है। यही सवाल सबको सता रहा है कि क्यों कोई नागिन उधमपुर गांव के निवासियों से बदला ले रही है। 65 लोगों को काटने के बाद भी इस नागिन का बदला आज भी जारी है। यहाँ के स्थानीय लोग ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। खौफजदा गांव वालों का मानना है मौत के इस सिलसिले की डोर जावेद नाम के शख्स की जिंदगी से बंधी हुई है। जावेद एक फक्का, अलमस्त और मनमौजी सा लड़का था। उसको एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। गांव से दूर वीराने में हमेशा वो उस लड़की से मिलने जाया करता था। पूरे गांव में जावेद के किसी लड़की के प्यार में पड़ने की खबर फैल चुकी थी, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा था। अपनी ही धुन में रहने वाला जावेद सबके लिए चर्चा का विषय बन गया था। उस लड़की के लिए जावेद की दीवानगी की बातें हर जुबान पर थी। एक दिन गांव के बच्चों ने जावेद को अकेले में बात करते देखा। क्या सच में कोई मौजूद था या कोई लड़की उसके साथ थी? और अगर वो साथ थी तो बच्चे उस लड़की को क्यों नहीं देख पा रहे थे? रहस्य गहरा होता गया और सवालों की कतारें लंबी होती चली गई। लेकिन जावेद की प्रेमिका के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। इन सारी बातों के मद्देनजर जावेद के घर वालों ने एक नेक लड़की देख जावेद का निकाह कर दिया। जावेद को यह निकाह कबूल नहीं था, लेकिन घर वालों की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली। जावेद ने घुटने टेक दिए और निकाह के लिए राजी हो गया। लेकिन इस खबर को वो अपनी मोहब्बत से कैसे छुपा सकता था? शादी की खबर सुनाने वो उस लड़की के पास पहुंच गया और तब हुई एक ऐसी घटना जिसे देखकर जावेद की रूह कांप उठी, क्योंकि लड़की समझकर जिसे वो अब तक प्यार कर रहा था वो थी एक इच्छाधारी नागिन। कहते हैं रूप बदल जाए लेकिन फितरत कभी नहीं बदलती, और वो लड़की भी जावेद की शादी की बात सुनकर नागिन बनकर जावेद को डंस लिया। फिर शुरू हुआ नागिन के बदले का सिलसिला और एक के बाद एक 65 लोग नागिन के विष का शिकार हुए। नागिन के खौफ से लोगों ने घर से बाहर कदम रखना बंद कर दिया। भय में डूबे गांव वालों के लिए नागिन का साथ देने एक नाग भी आ गया। गांव वालों का कहना है कि वो नाग जावेद ही था, क्योंकि अक्सर नाग और नागिन को जावेद के घर के पास देखा गया था। गांव के एक तांत्रिक दत्तारामा सेठ का कहना है कि ये दोनों नाग जावेद के घर को अपना बनाना चाहते हैं। तो इस तांत्रिक ने तंत्रों से इन नागों को जावेद के घर से दूर कर दिया और तभी से वो लोगों को डंस रहे हैं। इस घटना के बाद यही तांत्रिक सर्पदंश से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहा है। ये तांत्रिक कड़कड़ाती ठंड में पीड़ित को ठंडे पानी से नहलाकर उनका इलाज करता है, क्योंकि उसका मानना है कि अधिक मात्रा में ठंडे पानी से सांप का जहर कम हो जाता है। इसी के चलते सांप के डर से 65 लोगों में सिर्फ एक की जान गई है। इतने जहरीले सांप के काटने के बावजूद ये ठीक हो गए हैं। क्या वाकई एक नागिन ने इतने लोगों को काटा है, या अलग अलग सांपों के शिकार हुए लोगों ने इस कहानी को जन्म दिया है? क्या आज के दौर में इन कहानियों पर विश्वास किया जा सकता है कि मरने के बाद नागिन बदला लेने आती है?